बहुत समय पहले की बात है। असुरों के राजा रंभ ने अग्निदेव से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे एक बहुत ही पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु कहानी ने एक अनोखा मोड़ लिया जब राजा रंभ को एक भैंसनी से प्रेम हो गया। राजा रंभ ने उस भैंसनी के साथ में रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भैंसनी गर्भवती हुई और जन्म हुआ महिषासुर का, जो आधा मनुष्य और आधा भैंस था। महिषासुर ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उसने न भोजन किया न जल ग्रहण किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी तपस्या से देवता भी विचलित हो गए। ब्रह्मा जी ने आखिरकार उसकी तपस्या का उत्तर देने का निर्णय लिया। महिषासुर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। बताओ, तुम क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी मनुष्य या देवता के हाथों ना हो सके। केवल एक स्त्री ही मुझे पराजित कर सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए सोचते हैं और फिर अपनी स्वीकृति देते हैं। तथास्तु। महिषासुर ने यह वरदान सोची समझी योजना के साथ मांगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती। महिषासुर अपनी शक्ति और अहंकार में इतना लिप्त हो गया था कि उसने तीनों लोकों पर अधिकार करने का निश्चय किया। उसने अपने विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। महिषासुर और इंद्र के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन महिषासुर ने अपनी असाधारण शक्ति और क्रूरता से इंद्र को पराजित कर दिया। महिषासुर ने अपनी शक्ति और क्रूरता से सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर अपना कब्जा जमा लिया। देवता अब हर दिशा में छिपने को मजबूर हो गए। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, हम सब महिषासुर की शक्ति के आगे असहाय हो गए हैं। उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है और अब वह तीनों लोकों का स्वामी बनने का दावा कर रहा है। महिषासुर को मैंने ही वरदान दिया था। याद रखो, वह केवल एक स्त्री के हाथों पराजित हो सकता है। यही उसका अंत करने का एकमात्र मार्ग है। अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया और उसकी ऊर्जा से एक दिव्य रूप प्रकट होता है। यह देवी दुर्गा है, जो 10 हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं। देवी के भयानक नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। देवी दुर्गा के प्रकट होने की खबर महिषासुर तक पहुंच चुकी थी। उसने अपनी विशाल सेना और सेनापतियों को देवी का अंत करने का आदेश दिया। देवताओं की यह नई चाल भी असफल होगी। जाओ, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस देवी का अंत करो। सबसे पहले चिक्षुर नामक सेनापति ने देवी पर हमला किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे वहीं समाप्त कर दिया। इसके बाद चामर और महिषासुर के अन्य सेनापति देवी पर हमला करते हैं, लेकिन हर बार देवी अपनी तलवार, चक्र और बाणों से उन्हें पराजित करती है। महिषासुर ने देवी के साथ सीधा युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने कई रूप बदले और हर बार देवी दुर्गा ने उसे पराजित किया। शेर के रूप में महिषासुर ने देवी पर झपटने की कोशिश की, लेकिन देवी ने अपने तलवार से उसके इस रूप को भी घायल कर दिया। महिषासुर ने हाथी का रूप धारण कर देवी पर हमला किया, लेकिन देवी ने अपनी तलवार से उसके दांत काट दिए और उसे घायल कर दिया। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और अपनी पूरी शक्ति से देवी पर वार किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति और धैर्य से उसका सामना किया। देवी दुर्गा अपनी तलवार से भैंसे के शरीर पर वार करती हैं और अंत में उसे समाप्त कर देती हैं। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त होता है। चारों ओर देवताओं की जयकार गूंजती है। देवी दुर्गा ने महिषासुर के हर रूप का विनाश कर धर्म और सत्य की रक्षा की। यह विजय केवल शक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और सत्य की विजय थी। तभी से हर साल नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा को समर्पित होते हैं। देवी दुर्गा हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जय माता दी।